नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। और जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल गया है इस समय पे, तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं चाहता हूं आपको एक घर बैठकर सही शिक्षा मिले। तो आज का विषय है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का, बीएड प्रथम वर्ष शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। ये बीएड प्रथम वर्ष का सेकंड पेपर है, कोड 102 है इसका, या CC2 के नाम से जानते हैं। फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर AB भटनागर या डॉक्टर अनुराग भटनागर की पुस्तक से मैं आपको कुछ खास बिंदु पर फोकस कराऊंगा शिक्षा से संबंधित। देखिए, ये हमारा फिलोसफिकल विषय है और काफ़ी गूढ़ विषय है, इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा टिपिकल भी है, क्योंकि सभी बच्चे उतना गहराई से नहीं सोच पाते और शब्दों के हेर फेर से बच्चे घूम जाते हैं। तो शब्दों की ही इसमें सबसे खास बात है कि बच्चे जो है शब्दों को नहीं समझ पाते। और मैं इसको बहुत स्लो मोशन में, स्लो गति से पढ़ाऊँगा आपको। देखिए, सबसे पहला है हमारा एजुकेशन एंड नॉलेज। फर्स्ट यूनिट है आपकी एजुकेशन का मीनिंग क्या है और नेचर और उसका मोड। ये हम सबसे पहले हम एजुकेशन में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाकर बनाया गया है और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। तो एजुकेटम में इसका पहला अक्षर है ई, इसको, और दूसरा है ड्यूको, दोनों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, जबकि ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ाना। तो अतः एजुकेशन का शब्द का अर्थ हुआ आगे, अंदर से आगे बढ़ाना। अब अंदर से आगे बढ़ाने वाली प्रश्न यह उठता है कि अंदर से आगे बढ़ाने से क्या तात्पर्य है। वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। उचित वातावरण के संपर्क में आने पर ये शक्तियां विकसित हो जाती हैं, जबकि उचित वातावरण के अभाव में ये शक्तियां या तो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाती अथवा अवांछित रूप ले लेती हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर प्रकट करना है। लैटिन के एजुकेयर या एजुशियर शब्दों का प्रयोग भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। लैटिन भाषा का एजुकेयर या एजुशियन शब्द भी एजुकेशन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना है, यानी कि टू ब्रिंग अप या बाहर निकालना, टू लीड आउट। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आप समझे। स्पष्ट है कि शिक्षा तथा अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया से है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने से है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। ये तो हुआ इसका मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, कैसे बना। अब आते कुछ परिभाषाओं से हम इसको समझ लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट्स इन मैन। यानी कि
मनुष्य को जन्म से पूर्ण परफेक्ट स्वीकार करते थे तथा उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी पूर्णता को प्रस्फुटित करना था, यानी मनुष्य को पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। क्या आता है, क्या मतलब है इसका, कि मनुष्य को पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करना ही क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ऐसे कह सकते हैं कि बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। सुकरात कहते हैं, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। अच्छी परिभाषा है। अरस्तु कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल देते हुए कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, मनुष्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। जॉन डीवी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। पेस्टोलॉजी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इन्नेट पावर। प्लेटो कहते हैं, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ट्रो कहते हैं, शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। ये परिभाषाएं आपको 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लेंगे, मॉडल से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, जैसे भी आपके पास सामग्री हो तरीके से आप तैयार कर लेंगे। मैकेंजी कहते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संबंधित होती है। तो लास्ट में लॉज के शब्दों में कहते हैं, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। तो सारी परिभाषाओं का निचोड़ है एक तरीके से कि विभिन्न विद्वानों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा शब्द की दी गई परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक सौद्देश्यपूर्ण, सतत, गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अधिक अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में समर्थ हो, उसे हम शिक्षा कहते हैं। हम कह सकते हैं शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। लास्ट में कॉन्क्लूजन है परिभाषाओं का, शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। भारतीय संप्रत्यय यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा जो कही गई है उपनिषदों में, शिक्षा एक अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, यानी जन्म मरण से छुटकारा पाना है, दुख सुख से छुटकारा पाना है, सीधी सी बात है। एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन, ये उपनिषद में लिखा है। शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, ये शंकराचार्य ने कहा है। ये दार्शनिक है भारत के शंकराचार्य। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अरविंद घोष ने कहा है कि शिक्षा अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। एजुकेशन इज द हेल्पिंग द ग्रोविंग सोल टू ड्रा आउट दैट इज इन इटसेल्फ, ये अरविंद घोष ने कहा है। टैगोर क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि
वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। ये थी हमारी परिभाषाएं और शिक्षा का अर्थ। यह आपका 2 नंबर में, 4 नंबर में आ जाता है। और आगे हैं शिक्षा की विशेषताएं। ये भी 2 नंबर में कई बार आ जाता है। शिक्षा की विशेषताएं बताइए प्रथम वर्ष में। तो जैसा कि विशेषताएं क्या है इसकी, शिक्षा केवल विद्यालयों में प्रदत्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लिमिट टू नॉलेज इम्पार्टेड इन स्कूल्स। दूसरी विशेषता है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। एजुकेशन डेवलप द इनहेरेंट पावर्स ऑफ ए चाइल्ड। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज डायनामिक प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। द्विध्रुवीय मतलब शिक्षक और टीचर, शिक्षक और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट दो ध्रुव हैं, यानी कि सिखाने वाला होना चाहिए और सीखने वाला होना चाहिए। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर मतलब सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए और उसके सामाजिक वातावरण होना चाहिए। ये ट्राइपोलर्स में आता है। ये जेई एमर्सन ने दी है और द्विध्रुवीय है अपने एडम्स ने दी है। शिक्षा व्यवहार में सुधार तथा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर एंड करेक्टर्स फॉर्मेशंस। शिक्षा एक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। यानी एजुकेशन इज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसेस बोथ। अनुभव में संवर्धन में सहायक, यानी कि एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक। ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। तो ये थी इसकी विशेषताएं। धन्यवाद। अगला टॉपिक लेके जल्दी से हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। तो आज के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, इतना ही काफ़ी है। तो आप इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी करके बताते रहें, ताकि हमारा आपके कमेंट के माध्यम से हम अपने अंदर को सुधार कर सकें। टीचिंग प्रोसेस के बारे में बताते रहें और आपको क्या बेस्ट लगता है। तो अगला टॉपिक होगा मेरा बाइपोलर एंड ट्राइपोलर एजुकेशन क्या है, उसकी क्या प्रोसेस है, किसने दिए। ठीक है, ओके।